हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो उत्तराखंड लेक्चरर मेंस के कैंडिडेट्स के लिए एक Q&A सेशन है। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स किए हैं, तो उनमें कुछ जो स्टूडेंट्स के डाउट हैं वो बार बार सेम क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा एक और वीडियो बना देती हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। वो है प्रेफरेंस मीन्स। तो प्रेफरेंस को लेकर आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में किए हैं आप लोगों ने कि प्रेफरेंस फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा, प्रेफरेंस क्या है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस है जब आपने 2 ब्रांचेस या फिर 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में क्वालिफाई किया है। तो कम से कम अगर आपने 2 सब्जेक्ट में या 2 ब्रांचेस में, यानी कि सामान्य शाखा, महिला शाखा, दोनों में अगर एक ही सब्जेक्ट से भी आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आपके सामने प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा। तो अभी प्रेफरेंस क्या है, इसको पूछने के लिए मैंने UKPSC को मेल किया था। तो UKPSC ने मेल का रिप्लाई जो दिया है उसमें ये लिखा है कि प्लीज़ चेक योर फ़ी रिसिप्ट। तो आप लोग अपनी फ़ी रिसिप्ट चेक करें। जब आपने 2 शाखाओं के लिए या 2 सब्जेक्ट्स के लिए फ़ी सबमिट की होगी मेंस के लिए, तो आपकी फ़ी रिसिप्ट में कहीं ना कहीं पे प्रेफरेंस का ऑप्शन दिया होगा। तो वहाँ पर आप उस प्रेफरेंस को फिल करके भेजिए, यानी कि अपनी फ़ी रिसिप्ट में ही आप चेक करें कि कहाँ पे प्रेफरेंस लिखा है और कौन सी आपकी प्रेफरेंस है। अगर आपने हिंदी इंग्लिश 2 सब्जेक्ट्स में क्वालिफाई किया है तो आप किसके टीचर बनना पसंद करेंगे। अगर आप मेंस में दोनों क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंग्लिश पहले लिख देना है, हिंदी बाद में लिख देना है। इस तरीके से आप करिए। या फिर आप फीस सबमिट करते समय भी देखें कि फ़ीस सबमिट करते समय तो कहीं प्रेफरेंस का ऑप्शन ना आ रहा हो आपके पास। तो ये सब आप चेक करें, नहीं तो आप अपना फ़ी रिसिप्ट जो है उसको अच्छे से देखें, वहीं आपको प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलेगा। सो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है सभी लोगों ने, तो आप देखें प्रेफरेंस का एज सच कोई फॉर्म शायद नहीं होगा, आपकी फ़ी रिसिप्ट में ही आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, एड्रेस क्या है जिस पे सेंड करना है। तो एड्रेस और एनवेलप के बाहर से क्या लिखना है ये इस वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि जो एफिडेविट है उसको ओरिजिनल भेजना है या फ़ोटोकॉपी भेजनी है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी लोगों ने किया है। तो मेरे हिसाब से जो भी आप एफिडेविट भेज रहे हैं, सो एफिडेविट आप तभी भेजेंगे जब आपने कोई गलती की हो या आपके नाम में कोई मिस्टेक हो आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो उस गलती के संबंध में आप लोग एफिडेविट भेजते हैं। अगर आपका नाम जो है 2 डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग है या फिर आपको फॉर्म भरते समय आपने कोई गलती की है, तभी आप एफिडेविट भेजेंगे। तो मेरे अनुसार जो एफिडेविट आपको भेजना चाहिए वो ज़ेरॉक्स भेजना चाहिए सेल्फ अटेस्ट करके, और ओरिजिनल एफिडेविट आप तब दें जब आप मूल रूप से वहाँ जाएं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी इन्होंने रद्द कर दिया है, लेकिन मेंस के बाद आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उस वक्त ओरिजिनल जो है मूल रूप में जो है आपको शपथ पत्र या एफिडेविट दिखाना होता है, तो आपको नहीं तो दोबारा बनाना पड़ेगा। इसलिए आपको ज़ेरॉक्स भेजनी चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप ओरिजिनल भेजना चाहते हैं और तो ओरिजिनल भी भेज सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे फॉर्म में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय में गलती से नो हो गया है, जो कि मैं हूँ, अब करेक्शन होगा या नहीं। तो फॉर्म से संबंधित जो भी मिस्टेक है वो भी आप जो एफिडेविट है उसके लिए लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, मैम डॉक्यूमेंट्स के साथ चेकलिस्ट भी भेजनी है क्या। तो ये भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि चेकलिस्ट भेजनी है। तो चेकलिस्ट भेजना ना भेजना ऑप्शनल है। अगर आप वहाँ पर जाते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि आप सभी को हरिद्वार जाना था, तब आपको चेकलिस्ट मैंडेटरी रूप से ले जानी थी फिल करके। तो अगर आप अभी इसमें चेकलिस्ट भेजना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें अगर आप चेकलिस्ट भेजना चाहते हैं तो चेकलिस्ट को पूरा टिक करके भेजें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं। अदरवाइज चेकलिस्ट भेजना अभी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे थे उस समय चेकलिस्ट को ले जाना बहुत ज़रूरी था, तो अभी ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चंस हैं। 2 सब्जेक्ट्स में हुआ है, कितने सेट भेजने हैं, क्या चेकलिस्ट भी भेजनी है। तो अगर 2 सब्जेक्ट में हुआ है तो सिंपल सी बात है, आपको 2 सेट भेजने पड़ेंगे, 2 लिफाफे भेजने पड़ेंगे, और अलग अलग जो आपका जो ब्रांच है या जो सब्जेक्ट है वो मेंशन करके आपको भेजना होगा। इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आपको लिफाफे के बाहर से क्या लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोविजनल की फ़ोटो स्टेट, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये प्रोविजनल है, मैंने आपको एफिडेविट बताया था। प्रोविजनल की फ़ोटो स्टेट ही भेजनी है या ओरिजिनल। तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल क्यों भेजेंगे, प्रोविजनल आपके
6 महीने तक मान्य होता है। अगर आपको कहीं और दिखाना है, कहीं और आपको अपनी डिग्री दिखानी है, तो वहाँ भी तो आप प्रोविज़नल दिखाएंगे, इसलिए आप प्रोविज़नल की भी ज़ेरॉक्स भेजेंगे सेल्फ अटेस्ट करके। सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्ट करके भेजने हैं, तो सेल्फ अटेस्ट करना ना भूलें। इसके बाद नेक्स्ट है, मैम जो स्टेट से बाहर रहते हैं उनको क्या भेजना है कोई डॉक्यूमेंट। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी लोगों ने पूछा है कि जो स्टेट से बाहर रहने वाली जो क्लॉजेज़ हैं उनके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट भेजना है। लाइक जिनके पेरेंट्स यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम करते हैं, या फिर जो बाहर स्टेट के हैं और उत्तराखंड स्टेट में उनके पेरेंट्स जॉब करते हैं, तो इस तरीके के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने पेरेंट्स का जो जॉब प्रोफाइल है या जॉब से रिलेटेड एक सर्टिफिकेट उन्हीं के ऑफिस से बनवा सकते हैं। वो बन जाता है किसी भी सरकारी विभाग में। अगर आपके पेरेंट्स कार्यरत हैं, अगर शिक्षक हैं या फिर किसी पैरामिलिट्री फोर्स में हैं, तो वहाँ से आप एक सर्टिफिकेट लेकर भेज दीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन भी मैंने आयोग को मेल किया था, इसका उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया है। तो आप लोग जो भी आपके पेरेंट्स का एक सर्टिफिकेट है उसे बनाकर साथ में भेज दें। अपना जो चेकलिस्ट का पॉइंट नंबर 23 है, आई थिंक 23 के 4-5 जो क्लॉजेज हैं उसमें ये सभी मेंशन है। तो उसके लिए आप अपने पेरेंट्स की जॉब से रिलेटेड एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिए कि ऑफिस से बन जाएगा, और उसको आप मूल रूप से भी भेज सकते हैं क्योंकि वो सर्टिफिकेट तो दोबारा भी बन सकता है, नहीं तो आप ज़ेरॉक्स करके सेल्फ अटेस्ट करके भेज दीजिए। सो ऑफिस की मुहर उसमें लगाना ना भूलें। जिस ऑफिस में, जिस डिपार्टमेंट में आपके पेरेंट्स कार्यरत हैं उत्तराखंड के, तो उस डिपार्टमेंट की आप मुहर लगवा लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, पत्रांक 2, 3, 4 अब नहीं भेजने। तो ये अब नहीं भेजने हैं क्योंकि ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब भी आप आयोग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आपको ये जो पत्रांक 2, 3, 4 हैं वो आपको भरकर ले जाने होते हैं। लेकिन अभी आपको जो फॉर्म आयोग दे रहा है, फ़ी रिसिप्ट, जब आप फ़ी पे कर रहे हैं तो वहाँ पर आप फ़ी पेमेंट के बाद आपको फॉर्म जो दिख रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरा हुआ, उसमें आपका रोल नंबर भी है, उसी फॉर्म को भेजना है। उसके सिवा ये सारे फॉर्म्स आपको नहीं भेजने हैं, तो इन्हें आप ना भेजें। इसके बाद नेक्स्ट है, मैम मैंने फॉर्म में अपना नेम हाई स्कूल के हिसाब से भरा है, पर स्थाई सर्टिफिकेट में एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन में शादी के बाद का है, तो मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकती हूँ या वैसे ही चल जाएगा। तो मैरिज सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा अगर आपके नेम में डिफरेंस है। इसके बाद है पॉइंट 23.4, ये भी वही पॉइंट है जो चेकलिस्ट में भी 23.4 है और आपके फॉर्म में भी होगा। तो इसमें येस लिख दिया है जबकि नो लिखना था। अब ऐसी गलती अगर आपने फॉर्म में कर दी है, तो अगर आप उत्तराखंड के हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि आपने डोमिसाइल लगाया होगा, तो ये पॉइंट आपके लिए बनता ही नहीं है, आप इसमें येस लिखें या नो लिखें। लेकिन अगर आप उत्तराखंड से बाहर के हैं और आपके पेरेंट्स यहाँ पे कार्यरत हैं, तो उस केस में आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। और अगर आपसे सिर्फ फॉर्म भरने में गलती हो गई है तो उसके लिए आप बाद में एफिडेविट दे सकते हैं। फिलहाल इस आधार पर मेंस तो आप दे पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम मेरा नाम सभी डॉक्यूमेंट में KM वंदना है, बट NSS-C सर्टिफिकेट में KM वंदना राणा है। तो ये भी नेम का ही इशू है। मेरे पास 2015 का सामान्य जाति का प्रमाण पत्र है जिसमें मेरी उपजाति राणा है, ये मेंशन है, तो इसे लगाने से काम चल जाएगा या फिर इसके लिए एफिडेविट। सो इसके लिए भी एफिडेविट ही लगाना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेरी है वो है, उत्तराखंड महिला का भी प्रमाण पत्र होता है क्या, या स्थायी निवास से काम चल जाएगा। तो आप उत्तराखंड के हैं, ये आपके स्थायी निवास से पता चलता है, और अगर आपने फॉर्म में अपना जेंडर महिला भरा है तो इससे पता चलता है कि आप महिला हैं। इसके लिए आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं लगाना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि लेक्चरर स्क्रीनिंग के फॉर्म भरते टाइम 10th और 12th की मार्कशीट इशूइंग की डेट की जगह सर्टिफिकेट की डेट डाली थी, तो क्या इसके लिए एफिडेविट भेजना होगा। तो अभी मुझे नहीं लगता कि भेजना होगा, लेकिन DV में यानी कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे उस समय दिक्कत हो सकती है, तो आप एफिडेविट बना लें, बेहतर है, और अभी उसकी ज़ेरॉक्स भेज दें तो उससे चल जाएगा काम आपका। इसके बाद चेकलिस्ट भेजनी है, ये ऑप्शनल है। चेकलिस्ट आप चाहें भेजें और ना चाहें तो ना भेजें। इसके बाद है कि इस क्वेश्चन को भी मैंने रिप्लाई किया है कि जो प्रपत्र 2, 3, 4 हैं वो तो नहीं सेंड करने हैं, तो वो नहीं सेंड करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, लेक्चरर का फॉर्म फिल किया था पिछले साल, उसका प्रिंट खो गया है, वो भी भेजना है क्या। तो ये भूल जाओ, इस फॉर्म को आपको बिल्कुल नहीं भेजना है। जिससे आपने स्क्रीनिंग का टेस्ट दिया था उस फॉर्म को आपको नहीं भेजना है, आपको नया फॉर्म भेजना है जिसमें आपका रोल नंबर है, जो आपको फीस जमा करते समय दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट है,
जो काउंसलिंग के फॉर्म हैं वो भरने हैं, ये मैंने बता दिया कि 3 फॉर्म्स जो हैं ये नहीं भरने हैं। फॉर्म कौन कौन से भरने हैं और चेकलिस्ट भरनी है कि नहीं भरनी है तो ये भी मैं बता चुकी हूँ। प्रेफरेंस सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो क्या भेजें, तो मैंने प्रेफरेंस के बारे में भी आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया है। अब यहाँ है कि मेरे नाम में विसंगति के संबंध में संबंधित शपथ पत्र आवेदन से पहले का होना चाहिए या अभी भी बनाया जा सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको एफिडेविट बनाना है वो आप कभी भी बना सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पॉइंट 23.345 में ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं या नो लिखना ज़रूरी है। तो आप जो चेकलिस्ट अगर फिल कर रहे हैं तो चेकलिस्ट में आप नो कर दीजिए या डैश कर दीजिए उसमें, और वैसे तो अपने फॉर्म भरते समय यहाँ पर नो ही लिखा होगा तो नो लिख दें तो बेहतर है अगर आपसे रेलिवेंट नहीं है तो वो। इसके बाद नेक्स्ट है मैम, महिला शाखा में भी साबित करना होगा या फिर स्थायी निवास प्रमाण पत्र। सो महिला, आप लोग महिला हैं और आपने स्थायी निवास लगाया है तो आपको कुछ साबित नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट है मैम, मेरा 2 सब्जेक्ट में हुआ है और जैसा कि मैंने सारे कमेंट भी पढ़े हैं लेकिन ये जानकारी नहीं मिल पाई कि ऑनलाइन प्राथमिकता डाउनलोड कहाँ से करूँ। वहाँ पर डाउनलोड का कोई विकल्प नहीं आ रहा है। तो एसके जो भी हैं ये आप अपना जो फी रिसिप्ट है उसको चेक करें, उसी में आपकी प्रेफरेंस का ऑप्शन जो है वो आपको दिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है मैडम, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट कितने सेट भेजने हैं, तो जितना मैं क्वालिफाई किया है उतने सेट भेजिए आप। इसके बाद नेक्स्ट है कि एफिडेविट पहले भी ओरिजिनल लगाई थी, अब फिर से एफिडेविट ओरिजिनल भेजूं। तो जब आप लोग लेक्चरर स्क्रीनिंग का फॉर्म भर रहे थे उस समय मैंने आप लोगों को गाइड किया था, सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताए थे और आपको जो एफिडेविट लगाने को कहा था वो मैंने आपको ज़ेरॉक्स लगाने को इसीलिए कहा था क्योंकि अभी आयोग न जाने कितनी बार आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, क्योंकि प्री था, मेंस था। अभी मेंस से पहले अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता तो शायद आपसे बाद में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाते, लेकिन अब मांग रहे हैं तो आपको ज़ेरॉक्स इसीलिए भेजनी चाहिए ताकि बाद में आप उस ओरिजिनल को दिखा सकें। इसके बाद नेक्स्ट है कि पॉइंट नंबर 23 के 3 में क्या लगाना है। तो यहाँ पर आपका पॉइंट नंबर 23 है, इसके सारे पॉइंट्स को लेकर क्वेरीज जो हैं वो यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। विज्ञापन के बिंदु संख्या 2.2 में उल्लेखित नोट समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य अर्हता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के सापेक्ष अभिलेख एवं प्रमाण पत्र निम्न में से जिसका ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किया गया हो। तो यह है आपका रजिस्ट्रेशन इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट। तो ये मैंने आपको जब आप स्क्रीनिंग का फॉर्म भर रहे थे उससे पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि ये जो पॉइंट है आपका ये आपके एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो रजिस्ट्रेशन होता है उससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपको सेवा योजन लगाना है अगर आपके पास सेवा योजन अवेलेबल है तो। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है आर यू एम्प्लॉयड। तो इसमें अगर आप नो करते हैं तो कुछ नहीं लगाना है आपको, बट अगर आप येस करते हैं तो आपको यहाँ पर देनी होगी NOC। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हैव यू पास्ड योर हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जाम्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो यहाँ पर आपने अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का डॉक्यूमेंट लगाना है जो आपको वैसे भी लगाना है। तो इस वाले कॉलम में भी आपको कुछ नहीं लगाना है क्योंकि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अगर आप दूसरे स्टेट के हैं और आपने उत्तराखंड से किया है तो आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तो लगाएंगे ही, तो फिर आपको कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आर यू और योर स्पाउस और योर पेरेंट्स रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग सर्विंग in the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand। तो अगर आपके पेरेंट्स उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं या किसी भी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के तहत उत्तराखंड में जॉब कर रहे हैं और उनका ट्रांसफ़र उत्तराखंड से बाहर नहीं हो सकता और आप दूसरे स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लगाना है वो है आपकी पेरेंट्स की जॉब के संबंध में। तो आपके पेरेंट्स जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सपोज वो शिक्षा विभाग में हैं तो शिक्षा विभाग में तो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में है तो ट्रांसफ़र उत्तराखंड से बाहर नहीं हो पाएगा। तो आप जो पेरेंट जिस भी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं वहाँ के जो भी हेड हैं उनसे एक सर्टिफिकेट बनवा कर दे सकते हैं इस वाले कॉलम में।
जिसके पेरेंट जहां उत्तराखंड के जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट से पेरेंट की जॉब के संबंध में एक प्रमाणित किया हुआ सर्टिफिकेट जो है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को मैंने आयोग से पूछा था, बट इसका रिप्लाई में भी मुझे यही मिला था कि प्लीज़ चेक द फी रिसिप्ट, क्योंकि मैंने दोनों क्वेश्चन साथ पूछे थे, प्रेफरेंस फॉर्म और इन पॉइंट्स को लेकर। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको अपने पेरेंट्स का एक सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए जॉब से रिलेटेड, जिस डिपार्टमेंट में वो कार्यरत हैं, और उसे आपको भेज देना चाहिए अपने फॉर्म्स के साथ, उसकी जो ज़ेरॉक्स है वो सेल्फ अटेस्ट करके। इसके बाद जो 5वां पॉइंट है, आर यू और योर स्पाउस पेरेंट्स परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड बट रिसाइडिंग आउटसाइड उत्तराखंड फॉर लिवलीहुड एंड एजुकेशन पर्पसेस। तो यहाँ पर आपके पास अगर उत्तराखंड का अधिवास है तो आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर नहीं है तो उस केस में आप जो भी आपके स्पाउस या पेरेंट्स जो भी उत्तराखंड से बाहर काम कर रहे हैं तो उनका जॉब से रेलिवेंट जो भी सर्टिफिकेट बनता है वो लगा सकते हैं। सो आई होप आपका जो पॉइंट नंबर 23 को लेकर जो भी कन्फ्यूजन है कि इन सेक्शंस में आपको क्या लगाना है, ये सभी अब क्लियर हो गया होगा। इसके बाद फिर से क्वेरी है पॉइंट नंबर 23 के लिए। यहाँ पे भी पॉइंट नंबर 23 के लिए क्वेरी है, तो मैंने सारे ही जो पॉइंट्स हैं पॉइंट नंबर 23 में वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चेकलिस्ट को लेकर 2 क्वेश्चंस फिर से हैं यहाँ पर, तो चेकलिस्ट मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो भेज दें। इसके बाद नेक्स्ट है कि मेरा जनरल में हुआ है, वुमेन ब्रांच में नहीं हुआ है, कितने सेट भेजने हैं, तो एक ही सेट भेजेंगे आप जनरल के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि मेरा बीएड की यूनिवर्सिटी HNB की जगह श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी प्रिंट हुआ है, ये कैसे सही करूं, इसे आप एफिडेविट में लिखकर भेज सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्लीज़ ये बता दीजिए, जैसे पहले आयोग 2 कॉपी मांगा था प्रिंट की, आप केवल एक ही कॉपी भेज, एनवेलप में आपको एक ही कॉपी भेजनी है, लेकिन अगर आपने 2 ब्रांचेस या 2 सब्जेक्ट में क्वालिफाई किया है तब आपको उसके हिसाब से भेजना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रेफरेंस के लिए कौन सा फॉर्म भरना है, तो प्रेफरेंस के लिए फॉर्म नहीं भरना है, आपकी फी रिसिप्ट में ऑप्शन है प्रेफरेंस का, उसी में आपको प्रेफरेंस अपनी फिल करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है अभी मेन वाले फॉर्म में कुछ नया नहीं करना था, सारी डिटेल्स पहले से ही थी। हाँ, तो नया जो आपके पास फॉर्म है उसमें सारी डिटेल्स हैं, रोल नंबर भी है, उसी को आपको भेजना है। सो इसके बाद नेक्स्ट है आप सिर्फ एजुकेशनल डिग्रीज़ मेन वाला फॉर्म फी रिसिप्ट ही सेंड करनी है। ठीक है, ये मैंने बता दी है आपको। 2, 3, 4 वाले जो फॉर्म हैं, प्रपत्र हैं बेसिकली, वो उनको नहीं भेजना है। वो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हरिद्वार जाएंगे तभी ले जाने होंगे दोबारा, जब भी होगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में नेम सेम नहीं है, कुछ में सीमा और कुछ में ओनली सीमा है, जो भी है इसके लिए आप एफिडेविट बनाइए। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट 9 वाला LT डिप्लोमा प्रमाण पत्र क्या है, ये समझ नहीं आ रहा है। तो LT डिप्लोमा प्रमाण पत्र वही है जो आपकी बीएड की डिग्री या मार्कशीट होती है। LT पहले से कहा जाता था बीएड को, और यूपी वाले जो होते हैं वहाँ पर LT डिप्लोमा होता है। कुछ स्टेट्स में, जैसे यहाँ हम बीएड कराते हैं, DLED कराते हैं, तो वैसे ही वहाँ पर LT डिप्लोमा होता है। तो जिसके पास बीएड नहीं है उसके लिए है ये ऑप्शन। इसके बाद नंदनी कह रही हैं यहाँ पर कि एक डाउट है मैम की प्रेफरेंस सिर्फ फी रिसिप्ट में आ रही है। देखिए यहाँ पर नंदनी ने आपको बता भी दिया है, ये डाउट क्लियर हो गया यहीं पर कि जो प्रेफरेंस है वो सिर्फ फी रिसिप्ट में आ रही है, बट फी रिसिप्ट आपने बोला फी रिसिप्ट में प्रेफरेंस वाला, तो प्रेफरेंस वाला इसलिए बोला क्योंकि चेकलिस्ट में दिया है कि आपको प्रेफरेंस फॉर्म भी भेजना है, इसलिए आप प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भेजेंगे, आप चेकलिस्ट में ही अपनी जो प्रेफरेंस है उसको डालकर भेज देंगे। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, जो भी प्रेफरेंस का इशू बार बार हो रहा था और प्रेफरेंस को लेकर जो भी आप लोगों का कन्फ्यूजन था। चेकलिस्ट आप देख रहे होंगे तो वहाँ पर भी लिखा है कि प्रेफरेंस के संबंध में डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पर भी आपको जो फी रिसिप्ट है वही लगानी है, बट प्रेफरेंस को टिक जरूर करना है उसमें। अगर आप टिक नहीं करेंगे तो आपको बाद में प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, अगर आप 2 सब्जेक्ट में या 2 ब्रांचेस में क्वालिफाई कर जाते हैं उस वक्त। इसके बाद नेक्स्ट है मैम फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है या सिर्फ ऑफलाइन ही पोस्ट करना है, तो फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरना है, फॉर्म भरा हुआ आएगा आपके पास, आपको सिर्फ उसे प्रिंट करा के पोस्ट करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो प्रोविजनल डिग्री को लेकर है कि प्रोविजनल डिग्री की डेट निकल गई है तो क्या वो चल जाएगी, तो ऐसे नहीं चलेगी। अगर आपकी प्रोविजनल डिग्री जिस दिन से इश्यू हुई है और अब तक उसे 6 मंथ हो गए हैं तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, आपको नई प्रोविजनल डिग्री बनानी होगी और उसकी ज़ेरॉक्स सेल्फ अटेस्ट करके आप लोगों को भेजनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट है मेरे फॉर्म में स्पाउस वाले जो लास्ट
2 हैं, दोनों में यस हो रखा है जबकि नो होना चाहिए था। तो इसका सॉल्यूशन भी एफिडेविट है। एफिडेविट में लिखकर आप भेज सकते हैं कि फॉर्म में ये गलती हो गई है और यहाँ मार्कशीट में करेक्शन हुआ है, इनरोलमेंट नंबर क्या करना चाहिए। तो ये भी आप एफिडेविट में लिखकर भेज सकते हैं कि आपकी मार्कशीट में इनरोलमेंट नंबर में करेक्शन हो गया है, तो इसलिए मार्कशीट में इनरोलमेंट नंबर चेंज हो गया है। तो ये आप एक एफिडेविट बनाकर लिख के भेज दीजिए। इसके बाद है कि डॉक्यूमेंट के कितने सेट भेजने हैं। जितनी पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है, जितनी ब्रांचेस के लिए क्वालिफाई किया है, उतने भेजने हैं। इसके बाद है कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में नेम KM शिवानी है, बट NSSC सर्टिफिकेट में शिवानी मैथानी है, तो मुझे एफिडेविट लगाना चाहिए। स्क्रीनिंग के टाइम पर नहीं लगाया था। तो अगर स्क्रीनिंग के टाइम पर नहीं लगाया था तो ज़रूरत नहीं है, अभी भी मत लगाइए। लेकिन जब आपका हो जाता है सिलेक्शन तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते समय दे सकते हैं। मैम मेरा स्क्रीनिंग में एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं लगाया है, क्या अब लगा सकती हूँ? तो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन जब स्क्रीनिंग में नहीं लगाया है तो अभी भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये जो लास्ट के कमेंट्स हैं ये सभी मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिए हैं आई थिंक। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, प्रोविज़नल डिग्री चल जाएगी क्योंकि ऐसा लिखा है कि ये उनके लिए है जिन्होंने हाल ही में एग्ज़ाम दिया है। तो अगर आपके पास नहीं है ओरिजिनल तो आप क्या कर सकते हैं, आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया है तो भी आपको प्रोविज़नल ही लगानी पड़ेगी, इसलिए आप प्रोविज़नल लगा सकते हैं। इसके बाद है कि कौन सा फॉर्म है रोल नंबर वाला, तो ये भी शायद मैंने इनको बता दिया होगा। जब आप फ़ी पेमेंट करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म रोल नंबर वाला। सो फ्रेंड्स, ये सभी कमेंट मैंने इस वीडियो में आंसर कर दिए हैं। अब देखते हैं कि आपको किस एड्रेस पे भेजना है और लिफाफे के बाहर क्या क्या लिखना है, कौन कौन सी डिटेल ज़रूरी है, ये हम देख लेते हैं एक बार। ये है एनवेलप का फॉर्मेट। इसी तरीके से आपको एनवेलप के बाहर से लिखना है और इस एड्रेस पे आपको उसे भेज देना है। तो आपको एनवेलप पे सबसे पहले लिखना है उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग सेवा सामान्य एवं महिला शाखा मुख्य परीक्षा 2020-21। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर लिखना है मुख्य परीक्षा 2020-21। जब आपने स्क्रीनिंग के टाइम पर फॉर्म भेजा था तो उस समय मुख्य परीक्षा नहीं लिखा था, सिर्फ परीक्षा लिखा था। तो इस बार आपको मुख्य परीक्षा 2020-21 ये लिखना है। उसके बाद आवेदित विषय लिखना है। आवेदित विषय हिंदी है तो हिंदी लिखें, कोई और विषय है तो वो लिखें। अगर एक से ज़्यादा विषय में क्वालिफाई किया है तो दूसरे एनवेलप पे दूसरा विषय लिख दें। और इसके बाद आवेदित शाखा, अगर आपने सामान्य शाखा में क्वालिफाई किया है तो सामान्य शाखा लिखें, महिला शाखा में क्वालिफाई किया है तो महिला शाखा लिखें। और अनुक्रमांक ज़रूर लिखें। पिछली बार आपने अनुक्रमांक नहीं लिखना था, इस बार आप सभी को रोल नंबर असाइन हो चुके हैं तो आपने अपना रोल नंबर भी लिखना है एनवेलप के बाहर। उसके बाद आपको उसे इस एड्रेस पे भेज देना है। सेवा में सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार, पिन कोड है 249404। इस एड्रेस पे आप उस एनवेलप को भेज देंगे और यहाँ आप डाल देंगे अपना एड्रेस। तो इस सेक्शन में आपने अपना एड्रेस डाल देना है अच्छी तरीके से, जैसे यहाँ पर डाला हुआ है सुमित जोशी बरकत भवन 14G लोअर माल रोड अल्मोड़ा, पिन और उत्तराखंड। सो ये सभी डिटेल्स आपने अपने एनवेलप के बाहर लिख देनी है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपके सभी डाउट्स जो हैं उत्तराखंड लेक्चरर मेंस के जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं उसको लेकर जो भी डाउट्स हैं वो सभी इस वीडियो को देखने के बाद अब क्लियर हो गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।